तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूँ, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ, शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहाँ मिलेगा? फल कहाँ मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम एकादशी का व्रत करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम चाहे अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, मुद्रा दान करो, कन्या दान करो, गौ दान करो, उसका कोई फल नहीं होगा। फल केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है। तो यमुना जी ने पूछा अपने ताप्ती से, और ताप्ती के साथ संध्या देवी से, और सूर्य नारायण की साक्षी थी। आज पहली बार यमुना मैया मुख से शब्द निकाल कर कहती है, पिताजी मैं अगर शंकर की पूजन करूंगी तो मुझे फल मिलेगा क्या देवलोक में? अरे किस्मत वाले हो मृत्यु लोक में रहने वाले। इस पृथ्वी पर जन्म अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो। इस भूमंडल पर अगर आप पैदा हुए हो तो किस्मत वाले हो। सूर्य नारायण भगवान के शब्द सुनिएगा कि सूर्य नारायण भगवान क्या कर रहे हैं। सूर्य देवता कहते हैं, सुन यमुना, ए कालंदी, ए यमुना सुन। यमुना, ए संध्या की पुत्री, ए भास्कर की पुत्री सुनो। इस देवलोक में चाहे तुम उपास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली, पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां अगर मैं तप साधना करूंगी तो मुझे फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है। देवलोक में देवता बसते हैं, मृत्यु लोक में महादेव बसता है। मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, नाम जाप करता है, तो उसका किया गया फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। कथा के दूसरे दिन की कथा याद करिए। आपको कहा था एक व्यक्ति इतना कंजूस था, उसने केवल कचरे का दान दिया था, और सांप अंदर आ रहा है और वो कचरा उसको रोक रहा है। हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया गौ माता को दान, हमारे द्वारा किया गया मंदिर निर्माण में दान, हमारे द्वारा किया गया वृद्धजन को दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मण भोज को दान, हमने जो दान करा, चाहे कन्या को, गऊ को, जिस रूप में दान करा, हमारा करा दान हमारे सामने आकर एक ना एक दिन खड़ा जरूर होता है। चाहे तुम्हारे को वेंटिलेटर पर ले जाकर भी अगर पटक दिया जाए तो तुम्हारा किया गया दान वहां भी आकर खड़ा हो जाएगा और वेंटिलेटर से उठाकर वापस घर पर लेकर आ जाएगा। ये वो दान, वो सत्कर्म, वो पुण्य तुम्हारे सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं। कोई पुण्य होगा। अरे उस क्षण को याद करो जो जिस चीज का दान करता है उसके सामने आ जाता है। जो जिस चीज का दान करता है। गरुड़ पुराण का एक एक संवाद याद करो कि हो सकता है हमारे द्वारा हम मकान बना रहे हो, कोई पेड़ काट दिया हो, कोई वृक्ष निकाल दिया हो, अपनी जगह बनाने के चक्कर में, अपना सुख देखने के चक्कर में ना जाने उस ऑक्सीजन को हमने रोक दिया हो। तो आज हो सकता है ऑक्सीजन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। खुद के भी तो कर्म भाव को स्मरण किया जाए कि हो सकता है, तो भगवान से क्षमा मांगो, याचना करो उसके आगे कि हो सकता है मैंने पूर्व में कोई गलती करी होगी, पर मेरे नाथ
हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, है विनाशी, कुछ ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे। जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा। पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर दे। हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज एक हमारे